हर हर महादेव सीजल के 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। यह है आपका डे 76। उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहले के सारे टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। इसको हम अच्छा खासा 10 दिन का समय भी देने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले तो चैप्टर को समझेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद में हम टेस्ट देंगे। इस चैप्टर में हम थोड़ा समय ज़्यादा देंगे और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी आना है और प्री में भी आना ही है। तो आरबी सर की जो है 8 घंटे 40 मिनट की क्लास है। सारे कंसेप्ट सब चीज़ें कवर करवा रखी हैं। आप अपनी पसंद के टीचर से भी कर सकते हैं जिनका आपको पसंद में आता है, पर इस क्लास में सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। आज आपका पहला दिन है तो आप 2 घंटे की क्लास करना। इस प्लेलिस्ट को हम इस पर्टिकुलर वीडियो को हम 4 दिन में पूरा करेंगे। तो आज आपका फर्स्ट डे है, 2 घंटे की क्लास कर लेना। क्लास के बाद में कोशिश करना 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना अपनी बुक से, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं। 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे इस टारगेट को पूरा करने में। अच्छे से टारगेट को करना। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से करना। रीजनिंग में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं विक्रमजीत सर के साथ में। 5 दिन के हिसाब से हमने क्लास को डिवाइड कर रखा है ना। आज आपका डे 3 है। अगले 2.5 घंटे की क्लास कर लेना। स्पीड ज़रूर एडजस्ट करना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और CHSL PYST दे रहे हैं हम 2023 वाले। आज आपको सेक्शनल टेस्ट 5 और 6 देना है। 50 क्वेश्चन विद प्रैक्टिस और एनालिसिस ज़रूर करना, और तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जहाँ रिक्वायर्ड हो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब आपने फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड दिया और आज आप 5th और 6th पर जा रहे हो, तो आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई होगी। आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, आपसे टाइम मैनेज भी हो पा रहा होगा। यानी कि फ़र्स्ट क्विज जिसमें आपसे मान लीजिए कि 10 ही क्वेश्चन हुए, तो अब शायद आप 15 कर पा रहे हो, फिर आप 17 कर पा रहे हो। और एक क्विज़ ऐसी आएगी, एक सेक्शन टेस्ट ऐसा भी आएगा जब आप सारे क्वेश्चन देख चुके होंगे, आपके पास समय भी बच जाएगा और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो विद प्रैक्टिस होगा और धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में श्रीकांत सर का 18 अक्टूबर वाला करना, वो कैब बूस्टर एक्सरसाइज कर लेना। एक एडिटोरियल सुबह में, एक एडिटोरियल शाम में। निमिषा मैम की क्लास शाम को कर लेना, 8 जनवरी वाली। और वो कैब में 10, 10 और 10 का सेट करना। अब देखिए, इंग्लिश में भी हमने ग्रामर कर लिया है, वो कैब हम डेली कर ही रहे हैं। और साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी अभी हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है। एक बार को ये कॉम्प्रिहेंशन चलता रहेगा, लेकिन कल से टारगेट में क्या होगा, प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे रीजनिंग की कर रहे हैं वैसे ही हम इंग्लिश की मिक्स प्रैक्टिस भी कल से स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इंसाइट रहे कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना रिटेन किया है। तो कल से इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। 2.5 घंटे की आपकी क्लास इसमें समय लग जाएगा इस टारगेट को करने में। कैलकुलेशन में आज आपको रेमो सर की पार्ट 13 वाली क्लास देखनी है। डिवीज़न स्किल्स पे है, 29 मिनट के। इसको कंप्लीट करना आपको आधा घंटा यहाँ पर लग जाएगा। अच्छे से समझ कर चलना, और बाकी जब तक आप प्रैक्टिस में लेकर नहीं आओगे ना, तो चीज़ें कोई भी आपके काम नहीं आएगी। जीके में हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, परमार SSC की 10 वीडियो वाली एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको चैप्टर 7 आज करना है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे 27 मिनट की क्लास है, 1.5 घंटा आपको लगेगा। ध्यान से समझ लेना, कर लेना। कुछ भी नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस समझते हुए चलिए। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मेन बुक में दे ही रखी है, जब हम रिवीजन करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। 10 घंटे की टारगेट स्टडी है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं जल्दी थोड़ा स्वस्थ होकर आपके रिप्लाई करूँगी। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचते रहिए और अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी रखिए। किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा थक गए तो आराम कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे 1 दिन का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए। खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है, हर हर महादेव।